नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पुरी से चाईबासा होते हुए आनंद विहार दिल्ली और आनंद विहार से चलकर चाईबासा के रास्ते पुरी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आज से शुरू हो गया है। पुरी से चलकर यह ट्रेन आज चाईबासा होते हुए आनंद विहार के लिए रवाना हुई। चाईबासा में इस ट्रेन का स्वागत किया गया। चाईबासा और आसपास के क्षेत्र के लोगों की कई वर्षों से मांग यह थी कि रेलवे उन्हें लंबी दूरी की यात्री गाड़ी दे, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार रेल मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा था। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद रेल मंत्रालय ने आखिर एक यात्री ट्रेन सिंहभूम वासियों को दी है, जो कि पुरी से चलकर सीधे देश की राजधानी के आनंद विहार स्टेशन तक जाएगी। शनिवार को सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा के साथ चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स और कई अन्य संगठनों के लोगों ने इस ट्रेन का स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि यह मांग काफी पुरानी थी, जिसे रेलवे ने स्वीकार कर लिया और यहां के लोगों को तोहफे के रूप में एक एक्सप्रेस गाड़ी दी है। इसके लिए वह केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्रालय को धन्यवाद देती है। उन्होंने यहाँ के लोगों की आवाज को सुना और उन्हें यह सौगात दी है। ये चाईबासा के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। हम लोग चाहेंगे कि आनंद विहार तक है, इसको मुझे और आगे बढ़े, क्योंकि इससे व्यापारियों का जो व्यापार है वो और बढ़ेगा। यहाँ से यात्री जो है सुगम तरीके से पहुँच पाएंगे। पहले हमें जमशेदपुर जाना होता था या रांची जाना होता था ट्रेन पकड़ने के लिए, अब यहीं से डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता बना है। तो इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को, रेल मंत्री जी को बहुत धन्यवाद करते हैं और भविष्य में हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में और कई ट्रेनें जो है चाईबासा होते हुए जाएंगी और यहाँ के लोग आसानी से देश के हर कोने में पहुँच पाएंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की सोच भी यही है कि देश का हर कोना जो है भारतीय रेल से जुड़े, हर कोना जुड़ जाए। तो ये एक अच्छी पहल के तहत ये कार्य आज हो रहा है, तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं पूरे चाईबासा की जनता के। पुरी आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने से चाईबासा सहित पूरे क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। ट्रेन के स्वागत के लिए चाईबासा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कई यात्रियों ने भी काफी उत्साह के साथ आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन का स्वागत किया और पहली बार चाईबासा रेलवे स्टेशन से बैठकर अपने गंतव्य की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। इस ट्रेन के शुरू होने को लेकर स्थानीय लोगों की क्या राय है, उसे भी सुनिए। ये चाईबासा के लिए और पूरे जिले के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत दिनों से बहुत लंबी मांग थी लोगों की, यहाँ से राजधानी के लिए, दिल्ली के लिए लोगों को जोड़ा जाए। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि पुरी से नई दिल्ली की ट्रेन यहाँ दी गई है, तो डबल मांग पूरी हुई है। यहाँ से लोगों को पुरी जाने में भी आसानी होगी और यहाँ से दिल्ली जाने में भी आसानी होगी। आज काफ़ी हर्ष का विषय है। इसके लिए हम लोग रेलवे को, मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ की मांगों को समझा और यहाँ के आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से इतनी बड़ी ट्रेन की सौगात आज दी है। ये पहली बार है जो रेलवे इतने साल तक इस रास्ते को रेलवे का उपनिवेश बना दिया था। आज पहली बार पब्लिक को ध्यान में देते हुए एक गाड़ी यहाँ से जा रही है और हम लोग को पहले 2-3 हज़ार रुपये लग जाता था गाड़ी पकड़ने के लिए जगदलपुर या फिर टाटा जाने का। आज अपने शहर में मतलब एकदम नज़दीक में आके ट्रेन 2 किलोमीटर में पकड़ रहे हैं। इसका हम लोग को बहुत हर्ष है कि सरकार ने हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया। क्या चाहता है सरकार का डिमांड है और क्या नहीं, यही कि बस इसी तरह ये ट्रेन को डेली कर दिया जाए, वीकली से हटा के, और कुछ ट्रेन इस रूट में दिया जाए। अभी तक तो सिर्फ मालगाड़ी में ध्यान दे रहा था, पब्लिक का भी इस बार ध्यान दिया गया, इसका बहुत खुशी है। मैं तो कहूँगी कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चाईबासा जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेनें जल्दी नहीं आती थी और इतने लंबी दूरी की ट्रेन जो आ रही है, उससे हम सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो और रेलवे से क्या डिमांड है आप लोगों की कि और क्या क्या ट्रेन मिलनी चाहिए आप लोगों को, कहाँ कहाँ की? चाईबासा जैसा एक बहुत बड़ा व्यावसायिक नगर है, यहाँ ट्रेनें बहुत कम आती हैं। हम तो चाहेंगे कि यहाँ से बड़े शहरों के लिए जाने के लिए हर एक ट्रेन आए और हमारे चाईबासा निवासियों को जो बाहर जाने में तकलीफ़ होती है वो कम हो जाए। तो जितनी ज़्यादा ट्रेनें रेलवे उपलब्ध कराए हमारे लिए उतना ही अच्छा। मैडम, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ जनजातीय एवं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया।
चाईबासा शहर स्थित खुटकट्टी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत देश विश्व में अग्रणी है। वहीं झारखंड राज्य दूध उत्पादन में देश में 15 स्थान पर है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। कोल्हान का बाजार बड़ा है और दूध उत्पादन कम है। उन्होंने कहा कि पौष्टिकता के लिए दूध की जरूरत है, इसलिए यहाँ दूध की आवश्यकता है। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर करनाल का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का एक्सटेंशन सेंटर चाईबासा में खुलेगा ताकि दूध उत्पादन का आयाम मिल सके। उन्होंने कहा कि दूध का प्रोडक्शन अपने लिए और बाजार के लिए जरूरी है। यही डेयरी मेला का उद्देश्य है। दूध के उत्पादन में भारत सरकार ध्यान रख रही है। बेहतर क्वालिटी दूध उत्पादन के लिए साहिवाल और गिर गाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मत्स्य पालन पर भी ध्यान दे रही है। सरकार ने मत्स्य पालन के लिए 35,000 करोड़ का बजट दिया है, जबकि किसानों के लिए 1,25,000 करोड़ का बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खाते में डायरेक्ट 3 लाख करोड़ पहुंचाने का काम किया है। किसानों के लिए NRLM से प्रशिक्षण, बीज, उपकरण की व्यवस्था किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए जो कार्य किए हैं उससे अभूतपूर्व उत्पादन बढ़ा है। देखिए, इस क्षेत्र में दूध का उत्पादन कम है और दूध की खपत भी कम है, और जो खपत होती है वो बाहर से लाना पड़ता है। इसलिए यहाँ बहुत संभावना है, थोड़ी प्रशिक्षण और थोड़ा इनके मार्केटिंग लिंकेज, तो चिलिंग प्लांट और जगह जगह ग्रामीणों को एक रूट प्लान के साथ एक अगर हम मॉडल बना दें कि मिल्क कलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा लोग ध्यान रखेंगे, जो चाहे गाय हो चाहे पशुधन जो भी हो उसका दूध, यानी जो बफेलो मैंने क्या बोलते हैं, भैंस हो या गाय, तो दोनों के दूध के बारे में उसको थोड़ा सा जागरूक और जांच की समझ, यानी गुणवत्ता दूध का उत्पादन और उसका बाज़ार। अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा बाज़ार तो हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब आप देख लीजिए कि पूरे पश्चिमी सिंहभूम में कितने ब्लॉक हैं? 18 में से लगभग 15 ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है और एक मॉडल स्कूल में 480 बच्चे हैं, वो रेसिडेंशियल स्कूल है। तो 15 स्कूल 480 की कैपेसिटी का एक स्कूल, तो आप सोचिए कितने बच्चे होंगे। इतने को मिनिमम 500 ग्राम दूध चाहिए, तो कितनी दूध की खपत उसमें है। तो मैं यहाँ पर यह कहा हूँ कि यहाँ की संभावनाओं को अच्छे तरीके से देख करके एक प्लान बनाएं। स्टेट गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि उस प्लान को हमारे पास भेजें, ताकि, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में एक पार्ट होता है रिसर्च का सपोर्ट देना, और यहाँ पर ऐसा केंद्र जिसमें लगातार रिसर्च होते हुए वो हमारा ICR का जो डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल है वो उसको देखेगा। हम केंद्र एक बना सकते हैं, एक्सटेंशन काउंटर बना सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के मामले में प्रशिक्षण के साथ साथ उत्पादन को और उत्पादन के साथ बाज़ार को एक प्लान के साथ यदि करेंगे तो उसके लिए हम पैसा भी देने के लिए तैयार हैं, आवंटन देने के लिए तैयार हैं, और उसको दूध की डिफिशियंसी से इसको हम बाहर निकाल भी सकते हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है फिट इंडिया मूवमेंट, तो हम अपना एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से मार्केट भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ एक उनके घर के लिए भी जो दूध प्रोडक्शन करता है खुद भी उसको आहार मिल जाता है। तो ये बड़ा क्षेत्र है। उसी तरीके से फिशरीज़ में, क्योंकि ये रेनफेड एरिया है, एक फसल लेने के बाद में लोग रुक गए। इसके साथ साथ ही हमने हॉर्टिकल्चर में कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पलरी हुए हैं मास स्केल में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को फोकस करते हुए। उसके बाद अदर्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में
तो बहुत संभावना इस जगह में। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों से कहा है कि यहाँ के बारे में एक पूरी योजना को बना करके हमारे पदाधिकारियों के साथ चर्चा करें। अभी कृषि विज्ञान केंद्र के सभी संस्था के साइंटिस्टों को बुला करके एक डिस्कशन हुआ है, लेकिन आगे डिस्कशन सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान खेती पर निर्भर है। मौसम का असर सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ता है। केंद्र सरकार किसानों को मजबूत बनाने में लगी है। कोल्हान में कृषि का बहुत स्कोप है। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी की उपज कर अपना आमदनी बढ़ा रहे हैं। कृषि मंत्री किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान केंद्रीय कृषि का लाभ ले ताकि उनके आय में वृद्धि हो सके और उनके परिवार खुशहाल रहे। इस मौके पर एनडीआरआई के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह, निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबित, पूर्व विधायक मंगल सोय, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी मौजूद थे। को जो केंद्र सरकार हर किसान के लिए, चाहे उसके खेती के लिए हो, उसको बीज उपलब्ध कराना हो या उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की स्थिति में हर दिशा में पहल कर रही है। और खेती एक बहुत बृहद इस पर स्कोप है, बहुत बृहद रूप से यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी हम लोग स्टॉल देख रहे थे तो कई सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, चाहे वो हमारे पशु हो, मछली हो, मुर्गी बतख हो या फिर फल फूल हो। इस क्षेत्र में लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ से हम लोग देखते हैं स्ट्रॉबेरी, जिसको हम लोग सोचते थे कि भाई ये अब दिल्ली बॉम्बे में ही मिलेगा, लेकिन आज यहाँ सबसे ज़्यादा निकल रहा है स्ट्रॉबेरी, वो भी हमारे यहाँ के किसान इसको कर रहे हैं। तो ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे लोग भी अब इस पर विश्वास करके धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अपने आय को। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किसानों को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की ओर से चाईबासा स्थित खुटकट्टी मैदान में लगाए गए डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुआयना किया। केंद्रीय मंत्री ने डेयरी मेला में लगाए गए करीब 2 दर्जन स्टॉल का मुआयना कर जानकारी ली। उन्होंने स्टॉल में लगाए गए बीज, खाद, कृषि को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए मॉडल, विभिन्न नस्ल के लाए गए गाय, समेकित कृषि के अलावे जिले के किसानों द्वारा लाए गए विभिन्न उत्पाद के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने जिले में बेहतर उत्पादन करने वाले किसान सिलुपूर्ति, सामू कुंकल, चंद्रमोहन सिंकू, सिंकुर सवैया, ब्रजमोहन देवगम और सीतामाई तामसोई को सम्मानित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि गठित कुल 8 बेंचों में मामलों की सुनवाई करते हुए 11,609 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसके जरिए 1,55,55,074 रुपए की राशि का समायोजन किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विभिन्न प्रकार के वादों को सुलझाने का एक सक्षम और सुलभ माध्यम है, जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अपील कर सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सकता है।
मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने तातनगर प्रखंड के खास पोखरिया से चिटीमिटी तक पथ मरम्मती और मंझारी प्रखंड के सिलपुंजी से गंजिया तक 11 किलोमीटर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मझगांव विधानसभा के 4 प्रखंडों के लोगों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर चुकी है। साथ ही बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से आबवा आवास योजना के तहत आवास विहीन परिवार को आवास मुहैया करा रही है। इस मौके पर काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज पश्चिमी सिंहभूम के खूटपानी में मानकी मुंडा भवन और सखी मंडप भवन का लोकार्पण किया। मौके पर उन्होंने डीएमएफटी फंड से बनने वाली पीसीसी सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। मौके पर खरसवां के विधायक दशरथ गागराई भी मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस भवन में मानकी मुंडाओं के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करने का काम करेंगे जिससे वे यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी बात कर पाएंगे। बात करने का अवसर मिले, अपने यहाँ पर बैठ करके ऐसे सुविधा के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है कि यहाँ पर सभी मुंडा मानकी बैठेंगे, स्क्रीन में देखेंगे कि देश के राष्ट्रपति सीधे उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। देश के तमाम, हम चाहेंगे हम भी बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चाहेंगे प्रधानमंत्री भी बात करेंगे। यानी हमारा जो परंपरागत व्यवस्था है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो जीवन पद्धति है, जिसके कारण हमारा आदिकाल से परिचय है, वो बना रहना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वावधान में रांची क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एचपी बोधनवाला ट्रॉफी मैच में पश्चिमी सिंहभूम ने जमशेदपुर को एक तरफा मुकाबले में 141 रनों से पराजित कर जीत की हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ पश्चिमी सिंहभूम की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। सेमीफाइनल मैच में पश्चिमी सिंहभूम टीम का मुकाबला ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के साथ 15 मार्च को होगा। आज खेले गए मैच में पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 298 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी खेलने उतरी जमशेदपुर की टीम 42 ओवर 4 गेंद में 157 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।